नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज है 12 अगस्त और आज की तारीख का संबंध है एक हत्या से। किसकी हत्या? अबुल फजल इब्न मुबारक की। कौन थे ये? अबुल फजल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। आईन अकबरी और अकबरनामा इन्होंने लिखा था। अबुल फजल को भारतीय इतिहास के महान लेखकों में से एक माना जाता है। 15 साल की उम्र में उन्होंने उस समय मौजूद फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र की कमोबेश सारी किताबें पढ़ डाली थी, ऐसा कहा जाता है। उनकी तेज बुद्धि को लेकर एक किस्सा फेमस है, जिसका जिक्र खुद अबुल फजल ने अपने राइटिंग्स में किया है। जब वो 20 साल के थे तो उन्हें एक किताब मिली। किताब बहुत पुरानी थी और उसके आधे से ज़्यादा पन्ने दिमाग खा गए थे। किसी हिस्से की शुरुआत गायब थी तो किसी हिस्से का अंत गायब था। सो अबुल फजल ने खराब हुए पन्नों के साथ कुछ सादे कागज़ जोड़ दिए, आधे आधे पन्ने लगा दिए। इसके बाद अपनी समझ से हर लाइन को पूरा करने की कोशिश की और इस तरह किताब को पूरा कर दिया। आगे जाकर जब इस किताब की एक दूसरी कॉपी मिली जो साबुत थी, तो अबुल फजल की कॉपी से उसका मिलान किया गया। सिवाय 2-3 शब्दों के दोनों किताबें हूबहू थीं। अपनी हाजिर जवाबी और योग्यता के कारण अबुल फजल अकबर के सबसे खास बन गए थे। वो सूफी विचारधारा में विश्वास रखते थे और कट्टर मौलवियों से बहस करने में बादशाह की मदद किया करते थे। इसलिए उनके खिलाफ काफ़ी दुष्प्रचार भी किया गया। कहा गया कि वो काफिर हैं और इस्लाम को नहीं मानते। पॉपुलर कल्चर में माना जाता है कि शहजादे सलीम और अकबर के बीच दुश्मनी का कारण अनारकली थी, लेकिन अनारकली का किस्सा केवल सुनी सुनाई बात है, ऐसा कई लोगों का मत है। असल में इस दुश्मनी की एक बड़ी वजह था अबुल फजल। अकबर के अपने बेटे सलीम से संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, हम जानते ही हैं। ऐसे में अबुल फजल की बादशाह से निकटता देख वो दुश्मनी की नज़र से उन्हें देखा करता था। वो हमेशा इसी कोशिश में लगा रहता था कि किस तरह बादशाह और अबुल फजल के रिश्तों में एक दरार पैदा हो। ऐसे में एक दिन शहजादा सलीम अबुल फजल के घर पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ कुछ लेखक कुरान और उसकी व्याख्याओं की नकल बना रहे थे, कॉपीज़ बना रहे थे। वो इन सब लोगों को बटोर के अकबर के पास ले गया और उसने कहा कि यह दरबार में कुरान में लिखी कई बातों की खिलाफत करता है और अकेले में कुरान की आयतें लिखवाता है। अबुल फजल का नाम लगा के कहा। अकबर ने उन दिनों दीन इलाही नाम का पंथ चलाया हुआ था, जिसमें सभी धर्मों की शिक्षाओं को जोड़ा गया था। उसे अबुल फजल की आयतें छपवाने वाली बात से अचरज तो हुआ, लेकिन वो अबुल फजल की नीयत से वाकिफ था, इसीलिए उसने अबुल फजल से कुछ कहा नहीं। इसके बाद भी सलीम ने कई कोशिशें की, जिसके बावजूद अबुल फजल अकबर का खास बना रहा। अब सवाल कि अबुल फजल की हत्या किसने की और उससे ज़्यादा ज़रूरी कि क्यों की। हत्या किसने की, इसका जवाब है वीर सिंह बुंदेला। लेकिन वीर सिंह बुंदेला कौन था और उसने अबुल फजल की हत्या क्यों की, इसे समझने के लिए हमें ओरछा चलना होगा। आज के हिसाब से ओरछा मध्य प्रदेश में ग्वालियर से 123 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसके बगल से ही बेतवा नदी बहती है। झांसी कैंट में जिनकी तैनाती होती है वो लोग अमूमन घूमने ओरछा जाते हैं। वापस लौटते हैं किस्से पर। ओरछा बुंदेलखंड में राजपूतों की राजधानी हुआ करती थी। 1592 में इसका शासक हुआ करता था मधुकर शाह, जिसकी मौत के बाद राम शाह ने उसकी गद्दी संभाली। ये सब अकबर की छत्रछाया में हो रहा था। अकबर को संपूर्ण भारत का सम्राट मान लेने के बाद राम शाह को और किसी का डर नहीं था, लेकिन उसका अपना भाई वीर सिंह इससे सहमत नहीं था। वो खुद को ओरछा की गद्दी का असली वारिस समझता था और नतीजतन उसने विद्रोह किया। अब इस वीर सिंह से जंग के लिए अकबर ने मुगल सेना को 3 बार राम शाह की मदद के लिए भेजा, क्योंकि वो राइटफुल किंग थे अकबर के हिसाब से। जंग हार जाने की हालत में भी वीर सिंह हर बार बचकर निकल जाता था, तो उसे समझ आया कि मुगलों से अकेले लोहा लेना मुश्किल है, संभव नहीं है। उसे मदद की ज़रूरत थी और हाथ कंगन को आरसी किया। मदद हाजिर हो गई। कहाँ से? खुद मुगलों से। कैसे, आइए समझते हैं। अब ये तो हमने आपको पहले ही बताया कि अबुल फजल की अकबर से बढ़ती निकटता को देखते हुए सलीम बहुत पसंद नहीं करता था, खार खाया रहता था। सन 1600 में उसने आगरे की सल्तनत से विद्रोह कर दिया और इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में अपना दरबार लगा दिया। यहाँ तक कि अपनी अलग मुद्रा भी चलवाई। अकबर ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सलीम था कि मानता नहीं था। ऐसे में मौका देख वीर सिंह ने सलीम से हाथ मिलाया। लेकिन जैसा कि तारीख के औरंगजेब वाले एपिसोड में हमने आपको बताया था, मुगल सल्तनत को लेकर उन दिनों एक कहावत चलती थी, तख्त हासिल करो या ताबूत में जाओ। सलीम को किसी भी हाल में तख्त चाहिए था और इस खेल में वीर सिंह सलीम के लिए एक ताकतवर मोहरा साबित हो सकता था। इन्हीं दिनों अकबर दक्षिण के मामलों में उलझा हुआ था। बहुत सारे मुगल दक्षिण के मामलों में ही उलझे रहे। अहमदनगर की निज़ाम शाही और मुगलों में जंग चल रही थी। 1602 में अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपह सालार अबुल फजल को दक्कन के मसलों का निपटारा करने के लिए भेजा। साथ ही उसे ये हिदायत भी दी कि वापसी में इलाहाबाद होते हुए आना, सलीम से मिलना और उसे मनाना। अब अबुल फजल के लिए जहां पनाह की ख्वाहिश सर आंखों पर,
सो वो बादशाह की इच्छा पूरी करने के लिए दक्षिण गए। दक्षिण की एक घटना में उनकी वफादारी की एक झलक भी मिलती है। हुआ यूं कि दक्षिण की तरफ जाते हुए जब वो बुरहानपुर पहुंचे तो वहाँ उनकी मुलाकात खानदेश के अध्यक्ष बहादुर खां से हुई। अध्यक्ष मतलब इंचार्ज, जिनके हाथ में पूरा सूबा था। खानदेश यानी नर्मदा और ताप्ती के बीच वाला इलाका। अबुल फजल की बहन की शादी बहादुर खां के भाई से हुई थी, इसीलिए बहादुर खां ने अबुल फजल को अपने घर आने का न्योता दिया ताकि वो उनकी खातिरदारी कर सकें। अबुल फजल ने उनसे कहा कि अगर वो बादशाह के काम में मदद करें तो वो ज़रूर उनके घर चलेंगे। तब बहादुर खान ने उन्हें कुछ तोहफे और रुपए भिजवाए। अबुल फजल ने उन्हें भी लेने से इनकार किया और जवाब भिजवाया कि जब तक 4 शर्तें पूरी नहीं होंगी तब तक वो कोई उपहार स्वीकार नहीं करेंगे। पहली शर्त यह कि उपहार देने वाले के साथ प्रेम का संबंध होना चाहिए। दूसरी शर्त यह कि उपहार देने वाले का उनके ऊपर कोई ऋण नहीं होगा, मैं कर्ज में नहीं आऊँगा उपहार लेके। तीसरी कि वो उपहार उन्होंने खुद न मांगा हो। और चौथी कि उपहार में मिलने वाली वस्तु की उन्हें ज़रूरत ना हो। इसके आगे अबुल फजल ने बहादुर खां से कहा कि पहली 3 शर्तें पूरी हो रही हैं लेकिन चौथी शर्त पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि बादशाह अकबर की कृपा से उन्हें ऐसी किसी चीज़ की कमी महसूस होती नहीं है। इस किस्से से पता चलता है कि सलीम की सारी कोशिशों के बावजूद अबुल फजल अकबर के कितने वफादार थे। अबुल फजल की दरियादिली के किस्से भी मशहूर हैं। कहते हैं कि दक्षिण की चढ़ाई के समय रोज़ अबुल फजल के लिए मसनद बिछता था, जिसमें हज़ारों थालियों में भोजन आता और अफसरों में बंटता। उनके खानसामे को यह निर्देश था कि शिविर के बाहर हमेशा एक 9 गजी लगी रहे, जिसमें दिन रात सबको पकी पकाई खिचड़ी बंटती रहे। खैर, किस्से को आगे बढ़ाते हैं। दक्षिण से काम निपटाकर अबुल फजल इलाहाबाद की तरफ बढ़ते चले तो सोचने लगे कि किसी प्रकार सलीम को मनाया जाए, क्या उसकी युक्ति होगी। वहीं इलाहाबाद में सलीम अबुल फजल को रास्ते से हटाने की तरकीब भिड़ा रहा था। इस काम के लिए उसने वीर सिंह को सबसे सही आदमी माना। उसने वीर सिंह से कहा कि एक हाथ से लो एक हाथ से दो, यानी सलीम उसकी मदद करेगा, लेकिन पहले उसे सलीम का एक काम करना होगा। इसके बाद उसने वीर सिंह से कहा कि अगर वो अबुल फजल का सर काट कर ले आए तो वो उसे ओरछा का राजा बना देगा। वीर सिंह एक बहादुर योद्धा था, थोड़ी बहुत समझ भी उसमें थी। उसने सलीम को समझाने की कोशिश की कि अबुल फजल से उसका रिश्ता एक मालिक और मुलाजिम का है, इसलिए वो अबुल फजल को माफ़ कर दे, लेकिन सलीम माना नहीं। वीर सिंह की भी मजबूरी थी, सलीम की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा था नहीं। उधर अबुल फजल को रास्ते में ही वीर सिंह के मंसूबों का पता चल गया, लेकिन वो वीर सिंह को छोटा मोटा लुटेरा समझते रहे। अकबरनामा में उन्होंने वीर सिंह को एक डाकू की संज्ञा दी है। वीर सिंह के इरादे जानकर अबुल फजल के साथियों ने उन्हें चेताया, राय दी कि मालवा में चांदा घाटी के रास्ते जाना चाहिए। इस पर अबुल फजल ने कहा कि डाकुओं की क्या मजाल है कि मेरा रास्ता रोके, क्योंकि वो रॉयल ऑफिशियल है, उनको कौन टोकेगा, ऐसा उनका कहना था। दक्षिण से लौटते हुए अबुल फजल नरबर में रुके। वहाँ वीर सिंह ने एक छोटी टुकड़ी के साथ उन पर हमला कर दिया और आज ही के दिन यानी 12 अगस्त 1602 को इस हमले में अबुल फजल की मौत हो गई। अबुल फजल अकबर के चहेते सलाहकार थे। मुसीबत के वक्त उन्होंने कई बार अकबर की मदद की थी, इसीलिए सवाल खड़ा हुआ कि उनकी मौत की खबर अकबर को देगा कौन। उन दिनों एक नियम हुआ करता था कि अगर किसी अजीज की मौत हो जाए तो बादशाह को सीधे नहीं बताया जाता था। दरबार का वकील हाथ में नीला रुमाल बांधकर बादशाह के पास जाता था और झुककर सलाम करता था। इससे बादशाह को पता चल जाता था कि किसी अजीज की मौत हो गई है। अबुल फजल की मौत पर भी यही नियम बरता गया। अबुल फजल की मौत की खबर सुनकर अकबर को बहुत दुख हुआ। वो बोले, यदि शहजादा बादशाह चाहता था तो उसे मुझे मारना चाहिए था, ना कि अबुल फजल को। यकायक उसके मुंह से एक शेर निकला जिसका मजमून कुछ इस प्रकार बताया जाता है। जब शेख हमारी ओर बड़े आग्रह से आया तब हमारे पैर चूमने की इच्छा को बिना सिर पैर के आया। आशा ये था कि अबुल फजल का सर कटा हुआ था और इस हालत में उन्हें अकबर के सामने पेश होना पड़ा। इसके 3 साल बाद अक्टूबर 1605 में अकबर की भी मृत्यु हो गई। अकबर के नवरत्नों में से 6 की मृत्यु उससे पहले ही हो चुकी थी, जिसमें बीरबल थे, राजा टोडरमल थे, तानसेन, अबुल फजल का भाई फैजी भी शामिल था। केवल 2 रत्न ऐसे थे जो अकबर की मृत्यु के बाद तक जीवित रहे, ये थे रहीम दास और राजा मानसिंह। आज के लिए इतना ही। तारीख के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और इसे कैमरे के पीछे रिकॉर्ड किया था मोहन ने।